हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम लोग कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। क्या क्या इसमें कार्बन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब देखेंगे। तो जब शुरू करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन होता है तो मेथ लगता है, सेकंड कार्बन होता है तो एथ लगता है, थर्ड कार्बन होता है तो प्रोप, फोर्थ कार्बन होता है तो ब्यूट लगता है, फिफ्थ पेंट, सिक्स्थ हेक्स, सेवेंथ हेप्ट, एट ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ये कार्बन जितना होता है तब ये सभी नेम लगते हैं। और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है। और जब डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है, डबल बॉन्ड ऐसा होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है, आइन ऐसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n-1 एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है। कार्बन के चार बॉन्ड बन सकते हैं, कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं बन सकते हैं, इससे कम भी नहीं बन सकता है, ठीक है। और कार्बन की संयोजकता 4 होता है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, इसलिए कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा भी नहीं बना सकता है, उससे कम भी नहीं बना सकता है। अब देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर निकालते कैसे हैं, तो कार्बन का अगर सिर्फ एक कार्बन है यहाँ पर, इसका अगर IUPAC निकालने के लिए बोले तो देखो कार्बन का कितना 4 संयोजकता होता है, तो सिर्फ कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो कार्बन का 4 बॉन्ड, एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और भी बनाता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो कार्बन एक है तो क्या लगेगा, मेथ हम बोले थे। और सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, इसलिए मेथेन बन गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 4 कार्बन है यहाँ पर, तो 4 कार्बन का क्या लगता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को तो हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए, सभी में 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन 4 है तो ब्यूट लगेगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के साथ एन लगता है तो ब्यूटेन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में 3 कार्बन है, उसके साथ एक जब भी प्रतिस्थापी ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब अल्कोहल, ये सब रहता है तो नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोप लगता है, एन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कार्बन 2 है, उसके साथ डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन है, फिर क्लोरो है, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नंबरिंग उसी तरह से होगा 1 2 3 4, 1 क्लोरो प्रोपीन, डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन। जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा तो मान्यता डबल बॉन्ड को दी जाएगी। तो डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन, सिंगल बॉन्ड में इन लगता है, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, तो डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और 3 कार्बन है यानी प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें प्रतिस्थापी का यूज होता है। प्रतिस्थापी क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये 4 हम लोग का प्रतिस्थापी होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें रिंग बनता है, अगर कोई रिंग बने तो उसमें साइक्लो यूज लगता है, साइक्लो यूज होता है। अभी क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड रूट में मेन चेन कार्बन श्रृंखला, जैसे ये कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन है तो वो मेन चेन होता है, उसी में क्या एक कार्बन है, 2 कार्बन है, मेथ, एथ, ये सब लगेगा। 2 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एन लगेगा, आयन लगेगा। 1 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH यानी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, 1 डिग्री सफिक्स में ये सब यूज होता है। जब अल्कोहल एक नोट करने वाली बात है, एक कार्बन चेन में अगर 2 क्लोरो रहे तो डाई क्लोरो लिखा जाता है। अगर एक कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर 2 क्लोरो रहे या 2 ब्रोमो रहे, 2 आइडो रहे, जो भी रहे, उसमें डाई यूज होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन है, एक कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है, नीचे क्लोरो है, यहाँ पर भी तो 2 क्लोरो है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग होता है, तो 1 2 डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है इसलिए डाई क्लोरो। अगर क्लोरो की जगह पर ब्रोमो रहता, Br रहता तो डाई ब्रोमो लिखते। पेंटेन इसलिए क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंट, एन इसलिए कि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 1 2 डाई क्लोरो पेंटेन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये एक रिंग बन रही है, देख सकते हो, 2 कार्बन, इसमें भी डाई यूज होगा, तो 1 2 डाई क्लोरो
साइक्लो हम बोले थे कि साइक्लो जब कोई रिंग बन रहा है तो इसमें क्या रिंग बन रही है, हाँ इसमें रिंग बन रही है, तो रिंग बन रही है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, साइक्लो यूज़ होगा। और पेंटेन इसलिए क्योंकि 5 कार्बन है, एन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और ये सभी कार्बन होते हैं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सभी कार्बन होते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें समझा जा सकता है। अलग क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये मेन ये वाला जो होता है ये वाला, ये मेन कार्बन चेन होता है, ये मेन कार्बन चेन इसी में देखा जाता है, ठीक है, मेन कार्बन चेन होता है ये वाला। तो इसमें देखो फ्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, मेथिल भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। अब इसका IUPAC कैसे बनाएंगे, तो 3 ब्रोमो कैसे हो गया, 1 2 3 नंबरिंग करके 1 2 3 3 पे तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो 1 2 2 क्लोरो, 5 फ्लोरो 5 नंबरिंग करके लिख सकते हैं, 5 में है फ्लोरो, 4 में मेथिल ये मेथिल होता है CH3। हेक्सेन इसलिए क्योंकि देखो ना कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो इसलिए हेक्सेन। और 1 ओइक अम्ल नंबरिंग करेंगे तो ये 1 आएगा, तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या लगता है, ओइक अम्ल। अल्कोहल के साथ क्या लगता है, अल्कोहल के साथ ऑल लगता है, कीटोन के साथ ओन लगता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और फॉर्मूला थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।